गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज हेमंत। सो अब तक हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो अब तक हम बहुत कुछ जान चुके थे कि बेसिक्स क्या है केमिस्ट्री के, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसे पढ़ना शुरू किया था। और मैंने आपको बताया था कि जैसे इस साल कोविड पैंडमिक के कारण हमारे जो सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, सो उसी चेंजेस के साथ में अब हम हमारी स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी के अंदर मैंने कल आपको एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था, और आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सो हम लोग कहाँ थे? हम लोग एक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि जब आप खुद से इन्हें पढ़ेंगे, अब आई होप आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ लिया होगा, बट आपके लिए ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 7 बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे आपने खुद से पढ़िएगा। और ये लॉज भी थोड़े इम्पोर्टेंट है, बट इस साल CBSE ने इन्हें हटा दिया है। बट अगर हम क्लास में पढ़ेंगे तब इन्हें लॉस को हमें बताना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सो कल ये क्वेश्चन हमने देखा था कि जो हमारे आगे था कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। सो पहली बात, ग्लूकोज क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो हमारे आगे ग्लूकोज, यहाँ पर देखिए, हम मैं को थोड़ी स्पेस बनाता हूँ अपने लिए। देखिए यहाँ पर C6H12O6। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंटली क्या है हमारे आगे कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला। हम पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ नॉर्मली चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहाँ गया C6H12। सो देखिए, अगर हम देखेंगे इसको, सी कितने मॉलिक्यूल्स है? 6 के कार्बन के, तो 6 है। तो सी जो है 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। ठीक है, प्लस H12, तो H का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम 1 मान रहे हैं। सो 1 इंटू 12 प्लस O का कितना है? O का होता है 16, तो 16 इंटू 6। सो ये यहाँ पर देखेंगे हम क्या निकलेगा हमारे आगे। जब यहाँ देखिए सेम चीज़ यहाँ कर रखी है मैंने। सो 6 12 जा 72। ठीक है, एक चीज़ समझना है, 12 1 जा 12। ठीक है, 6 6 जा 16 6 जा 96। तो ये इतना निकला। अब इन तीनों को प्लस कर देना, तो क्या निकलेगा हमारे पास आंसर? 180। सो यही है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पॉइंट्स में है, ये आपके लिए प्रिसिशन के लिए, हम जब हम प्रिसिशन पढ़ लेंगे तब इम्पोर्टेंटली हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ 180 याद रखना है। सो आज का कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। सो देखिए, ये प्रॉब्लम ये थी कि अब जो एटम होता है ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, मतलब हम हमारे नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। सो ऐसी कंडीशन में हम इसे काउंट कैसे करें? अब काउंट कैसे करें सर? तो क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए आपको कोई लिक्विड लेने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 1 लीटर दे दीजिए। या हम कोई और चीज़ लेने जा रहे हैं तो हम दर्जन बोलते हैं कि सर एक दर्जन केले दे दीजिए, जिससे क्या होता है 12। सो दर्जन में। सो ऐसी प्रॉब्लम हमारे को किस में आती है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हमें काउंट करने में आती है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम लगाते हैं मोल। सो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा यूनिट ऑफ मोल क्या होती, मोल क्या होगी। ये सिंबल वॉज इंट्रोड्यूस इन 7 बेस यूनिट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको 7 बेसिक यूनिट आनी चाहिए, उन्हीं के अंदर आपको ये मिल जाएगा मोल। सो मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए मोल इज अ सिंबल। अब देखिए यहाँ पर द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल कंटेंस एग्जैक्टली 0.0220 इंटू 1। ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है मेरे लिए भी पढ़ना, क्योंकि इजीली मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर अच्छे से पढ़ता हूँ। सो हमारे आगे ये है
कि कितना है 6.02214076 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे 1 मोल। अब देखिए मैंने आपको ये अगर 10⁻23 ऐसा लिख दिया, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसे वर्डिंग में लिखना है तो कितना लंबा जाएगा। आप ये देखिए इतने मोल्स होते हैं एक पार्टिकल में। अब आप समझ जाइए कि कितने ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनको गिनना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड नंबर है ये, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट या एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सिंबल एन इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज़। सो एंटिटीज़ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल से छोटे छोटे तो हम उनको सिंगल एंटिटी मान लेंगे। सो ये 10⁻23 जो एंटिटीज़ हमें दिख रही है ये प्रॉपर 1 काउंट तो पॉसिबल नहीं है, बाकी हमने एक एग्जाम्पशन लगा लिया कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये होता क्या है, तो यहाँ पर हमारे लिए डेफिनेशन यही बीच में हमें मिलेगी कि देखिए कि द मास ऑफ कार्बन, ठीक है, नो मैट यहाँ देखिए एन एलिमेंट्री एंटिटी मे बी एटम, मॉलिक्यूल, an ion, an electron, any other particle or specified group of particle. It may emphasize that the mole of a substance always contains, ये देखिए यहाँ पर important है, always contains the same number of entities no matter what substance may be. ठीक है, in order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 atom was determined by spectrometer and found equal to 1.992648 into 10⁻23 ग्राम। यहाँ देखिए अभी यहाँ मोल की बात नहीं हुई है, यहाँ पर मास की बात हुई है। सो नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट्स इज इक्वल टू 12 ग्राम, सो यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 ग्राम अपॉन मोल कार्बन 12 अपॉन 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, अब हमारे आगे एक डेफिनेशन यहाँ पर उड़ा दी गई है इन लोगों ने, ये बड़ा गजब काम हुआ है। यहाँ पर एक डेफिनेशन हुआ करती थी पुरानी बुक्स में, उससे CBSE ने शायद उड़ा दिया। नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं आपको उस डेफिनेशन को अभी पिन कर दूंगा अलग से। सो ठीक है, सो देखिए, सो ये जो नंबर है हम इसे नंबर को हम सिंपली क्या याद रखेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट। आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि ये मोल क्या चीज़ है। तो मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ पार्टिकल। ठीक है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। और 6 पॉइंट जो आपका ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एक मॉलिक्यूल्स में होते हैं। अब ये बात ध्यान रख लीजिए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में भी इतने ही एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड है हमारे लिए। ठीक है, अब इसी को साथ में हम आगे देखेंगे कि देखिए द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। अब देखिए जो मास होगा किसका, एक मोल का, इन अ ग्राम हम ले लेंगे उसको। अब तक हम क्या जान रहे थे कि सिर्फ एक पार्टिकल है, उसके जितने उसके अंदर पार्टिकल है हमने उसको किस नाम से दे दिया था मोल कॉन्सेप्ट, बट हम उसे किस में नाम देंगे मोलर मास में। ठीक है, सो ये देखिए मोलर मास ऑफ वाटर, सो क्या हो जाएगा 18.02 ग्राम पर मोल। बात ध्यान रखिएगा ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर एक जो डेफिनेशन मिसिंग है जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है, मैं उसे आपके लिए पेन करा दूंगा। कल से हम परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।